बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से जो कहता है मैं तुम्हारा गुमान हूँ, तुम जैसा सोचोगे अल्लाह को वैसा पाओगे। अल्लाह पाक इम्तिहान लेता है ताकि साबिर रहें, आजमाइश आती है ताकि उसके शुक्रगुजार रहें, रुलाता है ताकि साफ़ दिल रहें, नवाजता भी है ताकि उस पर यकीन रखें। अल्लाह पाक सूरह अलम नशरा में फरमाता है हर मुश्किल के साथ आसानी का वादा। सूरह अनफाल में सब्र करने वालों का साथ देने का वादा। सूरह अल-दहा में जो चला गया उससे बेहतर देने का वादा। सूरतुल बकरा में ताकत से बढ़कर तकलीफ़ ना देने का वादा। बेशक मेरे अल्लाह तेरा वादा सच्चा है। हम तुझसे दुआ मांगते हैं और सब्र करते हैं अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए और यकीन रखते हैं कि इस बात पर कि तू हमें हर मुश्किल से निकाल देगा। आमीन। अल्लाह पाक हमारी मांगी हुई तमाम दुआएं हमारे हक़ में कबूल फ़रमाए। आमीन। आज की मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं कपकेक की जो ट्रे है उसको तैयार कर रही हूँ। इस पे मैंने कोई ऑयल नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। बस मैं इसी तरह से जो हमारे जो कपकेक के हमें ये कवर मिलते हैं ये मैं इस पे लगा दूँगी। रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही लो बजट है, बहुत ही प्रॉफिटफुल है। मैंने अब एक ब्लेंडर जग ले लिया, 1 कप मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ठीक है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि इससे कितने हमारे कप तैयार होंगे। या देख लें आप 250 ml वाला जो कप है ना, ये मैंने वो लिया है। अच्छा, अगर आपके पास मेजरमेंट कप ना हो तो आप जो भी कप यूज़ करेंगे ना उसी से आपने सभी चीज़ें मेजर करनी है। 1 कप मैं चीनी ले रही हूँ जो आप देख रहे हैं दानेदार है, कोई मैंने इसको पहले से पीसा हुआ नहीं है। सिंपल शुगर जो होती है घर की चीनी वो है। और 2 कप हम ले लेंगे मैंगो। मैंगो आपके अच्छे होने चाहिए, मीठे होने चाहिए ताकि आपकी जो रेसिपी है ना वो ज़बरदस्त बने। देखिए जितना अच्छा फल आप लेंगे उतनी ही अच्छी रेसिपी आपकी तैयार होगी। 2 कप हमने मैंगो ले लिए, इसको आप सिंपल सी जैसे मर्ज़ी कटिंग करके वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको मैं ब्लेंड करूँगी तकरीबन 40 से 50 सेकंड सिर्फ हमने इसको ब्लेंड करना है। या इतना आप वहाँ तक ब्लेंड कर दें कि आपकी जो चीनी है ना इसमें जो हमने डाली है ना वो अच्छे से इसमें घुल जाए, मिक्स हो जाए। ठीक है, अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। अच्छा, ये रेसिपी ना इतनी फ़ायदेमंद है ना क्योंकि ना ही हम इसमें बटर हमने यूज़ करना है, ना ही हमने इस पर कोई कलर ऐड करना है। फिर भी इसका कलर और इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होगा। आप इसको ओवन और विदाउट ओवन दोनों तरीक़ों से आप इसको बना सकते हैं। ये बहुत ही सुपर सॉफ्ट है और बहुत ही आसान है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें मेहनत बहुत कम है। ठीक है, अब हमने ले लेना है 2 कप मैदा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया अगर आप मेजरमेंट वाला कप ले रहे हैं तो उसी से करेंगे, चाय वाला कप ले रहे हैं तो उसी से सारे करेंगे। ये एक ही कप से सारी मेजरमेंट आपने करनी है। 3 टीस्पून जो है ना मैं बेकिंग पाउडर इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, बेकिंग पाउडर है ये, बेकिंग सोडा भी इसमें जाएगा लेकिन वो जाएगा ½ टीस्पून। ठीक है, बेकिंग सोडा हमने ज़्यादा नहीं डालना होता क्योंकि ये केक को थोड़ा सा कड़वाहट की तरफ ले जाता है। तो हमने पहले 3 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर डाला और हमने इसमें थोड़ा सा बस ये आपने जैसे कि देखा है कि हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला। अब हम इसको छानते छानते इसी मिक्सचर में हम मिक्स करते जाएंगे और ये हल्का हल्का पहले हम थोड़ा डालेंगे फिर उसको मिक्स करेंगे। हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है और कोशिश करनी है कि आप एक ही डायरेक्शन में मिक्स करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, आसानी हो जाता है। ठीक है, और फिर हम थोड़ा सा डालेंगे, फिर हम इसको मिक्स करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा मज़ेदार सॉफ्ट केक तैयार होगा। मैंने यहाँ पे वीडियो को जो है ना मैंने स्किप नहीं किया ताकि मेरी बहनें देख लें कि हमारा कैसा मिक्सचर तैयार हो रहा है। ठीक है, अच्छा आप अगर सेल करना चाहती हैं ना तो ये सेल के लिए बहुत ही बेस्ट है। मुझे ये ऑर्डर आया तो मैंने सोचा क्यों ना, मैंने हमेशा आपसे दूसरी रेसिपी शेयर की हैं, ये कप केक की भी रेसिपी शेयर कर दूँ जो बहुत ही आसान है, बहुत ही प्रॉफिटफुल है। आप देख रहे हैं जैसे कि इसमें मेहनत बहुत कम है। इसकी जो मिक्सिंग की तैयारी है ना वो 5 मिनट से भी कम लगता है हमारा। देखिए 30 से 40 सेकंड या 50 सेकंड कह लें आप कि आपने चीनी ब्लेंडर में चीनी वगैरह मिक्स की। बाद में ये जो मिक्सिंग है ये भी बहुत ही आसान है, तकरीबन आप 5 मिनट से भी कम में ये सारा मिक्सचर तैयार करेंगे। बाकी सिर्फ टाइम आपका बेकिंग में लगेगा। ठीक है, अब हम इसमें खुशबू के लिए डाल रहे हैं ½ टीस्पून वनीला एसेंस। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। 1 टेबलस्पून में डाल रही हूँ वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका। अब आपने ये नहीं समझना कि हम इसमें सिरका डाल रहे हैं तो ये खट्टा हो जाएगा, नहीं, ये इससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, आपका केक जल्दी ख़राब नहीं होगा और इसकी मिठास में
और इसके टेस्ट में कोई भी ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आएगा। बस इससे क्या होता है कि आपका केक जल्दी ख़राब नहीं होता। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। आप बस इसको अच्छे से कवर करेंगे फिर रखेंगे, क्योंकि हमने इसमें क्रीम नहीं लगाई है, तो आपने इसको एयर टाइट बॉक्स में डाल के फिर आप रखें ताकि आपका केक सॉफ्ट रहे। अब ये जो हमने पहले देखें, जिस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप काम करती हूँ उसी तरह से मैं आपसे शेयर करती हूँ, ताकि मेरी बहनें जो सेल करती हैं ना, अक्सर मेरी बहनों को ये इशू आ रहा होता है कि क्योंकि जो मेरी बहनें फूड पांडा पे काम करती हैं उनको ये मसला आ रहा होता है, क्योंकि वो आपको 10 से 15 मिनट या 20 मिनट देते हैं आपको ऑर्डर तैयार करने में, तो उनको ये इशू आ रहा होता है कि हम किस तरह से करें। जिन्होंने नया नया काम शुरू किया है, जो मेरी बहनें करती आ रही हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो नया काम शुरू कर रही हैं उनको बताने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से मैं चीज़ें तैयार करती हूँ मैं उसी तरह से आपसे शेयर करती हूँ, ताकि मेरी बहनें उसी तरह से करें, उनकी टाइम सेविंग हो। जब हमने ये ट्रे आप किसी बच्चे से भी अपने की हेल्प ले सकते हैं, वो ऐसे ट्रे तैयार कर दे, क्योंकि इसमें हमने कोई ऑयलिंग वाला ग्रीस वगैरह नहीं करना, ना ही हमने मैदा छिड़कना है, डायरेक्ट हमने बस ये डाल देना है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये जो मैंने स्कूप यूज़ किया ये आइसक्रीम वाला स्कूप है, इससे मैंने एक एक स्कूप इसमें डाल दिया है। आप अगर इससे नहीं तो किसी भी चीज़ से आप डाल रहे हैं ना, तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि सब आपने जितने भी आपने कपकेक तैयार करने हैं वो सारे इक्वल अमाउंट में आपने इसका मिक्सचर इसमें डालना है। अब आप देख रहे हैं कि स्पून की मदद से मैं इसको सबको फैला रही हूँ, ताकि ये इक्वली एक तरह से आपने अच्छी सी शेप आए और सब तरफ से बराबर बेक भी हो जाए। ठीक है, अच्छा आपको मैं यहाँ बता दूँ, अगर आप पतीले में इसको बनाएंगे ना, तो पतीले में आपने मीडियम फ्लेम पे पहले इसको 2 मिनट के लिए पतीले को जो है ना, तो जैसे उसकी हल्की सी उसकी जो ठंडक वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाए, 2 मिनट के लिए उसको गर्म कर लें। पहले से आपको उसको प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ज़्यादा देर प्री हीट, बस हल्का से जैसे वो गर्म हो जाए, फिर उसके बाद आपने उसमें कोई भी छन्नी वगैरह, मैंने पहले आपको पिज़्ज़ा बनाना बताया हुआ है तो उस तरह से आप करेंगे। अच्छा, ये जो आप केक देख रहे हैं ना, ये मेरे से रखते हुए ना मेरी टूट गया था, मेरा हाथ लग गया था, तो इस वजह से ये हुआ है, ये टूटा है, ख़राब नहीं हुआ। ठीक है, और आप उसको पतीले में पकाएंगे तो 25 से 30 मिनट से 35 या 40 मिनट भी लग सकते हैं। आपने मीडियम से लो फ्लेम पे आपने इसको रख देना। अब ये देखिए मैंने इसको बेक किया है, तो अगर आप ओवन में करेंगे तो आपको 25 से 30 मिनट लगेंगे, अगर पतीले में करेंगे तो 25 से 30 से 35 से 40 भी लग सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो हमारा टूटा हुआ केक था मैंने यही आपको तोड़ के दिखा दिया। आप देख लें अंदर से भी अच्छे से बेक हुआ हुआ है। आपने केक को इतना बेक कर लेना कि उसका चिपचिपाहटपन ख़त्म हो जाए, क्योंकि अक्सर मेरी बहनें कम टाइम देती हैं तो उससे क्या होता है केक चिपचिपा सा बनता है, लेकिन अगर उसको आप प्रॉपर टाइम देंगी ना तो केक आपका बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। ये अच्छा मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने मिक्सचर बनाया है ना, इससे हमारे जो केक तैयार होंगे ना वो तकरीबन 2 दर्जन तैयार होंगे। ठीक है, ये मैं पहले एक मेरा ऑर्डर जा चुका था, ये दूसरा है, इसमें मैंने एक जैसे कि ख़राब हो गया, ये 11 केक बचे थे तो मैंने यही इनको डिलीवर करवा दिया। ये बॉक्स भी आपको आसानी से मिल जाते हैं, जो मेरी बहनें सेल करती हैं उन्हें पता है कि ईजिली मिल जाते हैं। यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ हमारी बहनें स्ट्रॉन्ग वुमेन की आईडी से, उनके लिए दुआ है अल्लाह पाक उनकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए, उनके लिए खैर के बरकत वाले मामलात फरमाए। आमीन आमीन ज़रूर कहिएगा। 40 लोगों की आमीन से दुआ पर कबूलियत की मोहर लग जाती है और ज़र्रा बराबर नेकी भी कभी ज़ाहिर नहीं जाएगी। मेरी बहनों, कर भला सो हो भला, मुझे इस बात पर 100% यकीन है। इंशाअल्लाह ताला आप भी इस अमल करेंगी इस बात पे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी खैर ही खैर होगी। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे और केक की रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।